हेलो बच्चों, देखिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जो आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम्हारा स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, तो बच्चों हमारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, बाकी और टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्म एम्स ऐप पे विजिट कर सकते हो। तो अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में, है ना। तो देखिए क्वेश्चन है, विच ग्लास इज यूज सुटेबल फॉर पैकेजिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। पेरेंटल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए हम लोग टाइप 1 ग्लास जो होता है, टाइप 1 ग्लास जो होता है बच्चों, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास को यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में तुम्हें दिया है बोरोसिलिकेट ग्लास, है ना, जो कि हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, टाइप 1 ग्लास। तो इसको पेरेंटल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए यूज करा जाता है। तो ऑप्शन तुम्हारा 3 बिल्कुल करेक्ट है। करे वन अमंग द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज यूज एज एन एंटी हाइपरटेंसिव की बात हो रही है बच्चों। कौन सा क्रूड ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव है यहाँ पर, है ना। तो आपको मिर दिया है जो कि ओलियोगम रेजिन्स में हमारा आता है मिर, है ना। कोमिफोरा मोल मोल बर्सिडेसी फैमिली होती है। रोवोल्फिया रोवोल्फस सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली होती है। रोवोल्फिया में बच्चों रिजर्पिन होता है ना, रिजर्पिन हमारा एंटी हाइपरटेंसिव होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। रिजर्पिन के ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है। इंडोल अल्कलॉइड में तुम्हारा रोवोल्फिया आता है। ओके, सिनकोना बच्चों क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है। सिनकोना में ना क्विनीन और क्विनिडीन होते हैं। क्विनीन एंटी मलेरियल होता है, क्विनिडीन एंटी अरिथमिक होता है। क्लास 1A सोडियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं क्लास 1A में क्यूपीडी से 3 ड्रग मैं आपको बताती हूँ, क्विनिडीन प्रोकेनामाइड डायसोपायरामाइड, है ना। तो क्विनिडीन होता है सिनकोना में। बाकी टीरोकार्पस टीरोकार्पस मार्सुपियम लेग्यूमिनोसी फैमिली आपके टैनिन्स में आता है। तो यहाँ पर हमारा एंटी हाइपरटेंसिव हो गया रोवोल्फिया ऑप्शन 2। मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो मॉर्फिन भाई हमें किससे मिलता है, मॉर्फिन हमें मिलता है ओपियम से। ओपियम जो आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आप ओपियम पढ़ते हैं, है ना। सोर्स क्या है, पापावर सोमनिफेरम होता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन 2 में दिया, पापावर ऐसी फैमिली होती है। तो इससे मॉर्फिन कोडीन थिबेन ये सब मिलते हैं, है ना। तो मॉर्फिन किससे ऑब्टेन होगा बच्चों, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा पापावर सोमनिफेरम। कह लुब्रिकेंट इज यूज इन टैबलेट्स फॉर, तो लुब्रिकेंट्स किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, डिसइंटीग्रेशन के लिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। बाइंडिंग के लिए बाइंडर्स हो गए। फ्री फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स इनटू द मशीन्स, तो ये इसके लिए जो है हमारे लुब्रिकेंट्स यूज होंगे, जैसे कि मैग्नीशियम स्टेरेट हो गया, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लुब्रिकेंट्स को यूज करते हैं, फ्री फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स इनटू द मशीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। हैंडलेज लूप लूप ऑफ हैंडलेज होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, स्प्लीन में, लंग्स, गोल ब्लैडर या किडनी, है ना। तो किडनी के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है बच्चों तुम्हारी, क्या बोलते हो, नेफ्रॉन बोलते हो ना। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोग जब देखते हैं, बोमन कैप्सूल है, लूपोफेनले होता है, असेंडिंग लिम्ब जो है, डिसेंडिंग लिम्ब आप लोग पढ़ते हो। तो लूपोफेनले जो होता है हमारा किडनी में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जैसे पेल कैटेचू इज बायोलॉजिकली ऑब्टेन फ्रॉम, तो पेल कैटेचू का सोर्स आप लोगों से पूछा हुआ है बच्चों, तो हार्टवुड ऑफ अकेशिया कैटेचू ब्लैक कैटेचू का सोर्स है। रूट एंड स्टेम बेस ऑफ जो विदाने सोमनिफेरा, है ना, सोलनेसी फैमिली, ये आपका अश्वगंधा होता है। तो लीव्स एंड यंग ट्यूब्स ऑफ अनकेरा गैम्बियर, ये सही हो जाएगा। बाकी फैमिली क्या होती है बच्चों इसकी, रूबिएसी होती है। ओके, ये पेड़ कटेचू होता है। ओके, और यहाँ पर ड्राई ड्राइप सीड्स मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली नटमक का सोर्स होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या बन गया, जो पेल कटेचू जो होता है इसका सोर्स क्या है, अनकेरिया गैम्बियर हो गया, ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क कम्स अंडर, तो ये किस में आते हैं, कौन से टाइप के असेट्स है, मिसलेनियस, करंट, टेंजिबल की इनटेंजिबल। इनटेंजिबल जो होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, तो पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क ये हमारे इनटेंजिबल असेट्स हैं। 000 साइज की कैप्सूल में कितना फिल कर सकते हो, वॉल्यूम कैप्सूल की कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों। ट्रिपल एक तो बात सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या आता है, लार्जेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट कौन सा, तो लार्जेस्ट 000 वाला होता है। स्मॉलेस्ट वाला तुम्हारा कौन सा होता है बच्चों, 5 वाला, है ना। तो इस एस को 5 से रिलेट भी कर लो बाकी, लेकिन बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हमें पता ही रहती है ना। कैप्सूल के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्मॉलेस्ट कौन सा, लार्जेस्ट कौन सा है, और सबसे ज़्यादा वाले की कैपेसिटी जो है बच्चों, ये ml में कैपेसिटी तुम्हें दी हुई है, तो 1.36 या 1 या फिर कई जगह 1.37 ml भी मिलता है हमें। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलामाइन में क्या होता है। कैलामाइन में बच्चों क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है प्लस स्मॉल अमाउंट, मतलब कि ट्रेसेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, और कैलामाइन का जो पिंक कलर होता है वो इस फेरिक ऑक्साइड की वजह से ही होता है। ओके, पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है बच्चों, है ना, और बॉडी जो क्या कर कंट्रोल कर रहा है, वाटर बैलेंस को और बॉडी टेम्परेचर। तो कह रहे हैं सेरेब्रल कोर्टेक्स है, हाइपोथैलेमस है, मेडुला है या थैलेमस है
है ना। तो मेडुला में बच्चों वाइटल सेंटर्स, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटर सेंटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो होता है ना बच्चों, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस, और वाटर बैलेंस के लिए भी हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल के प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हैमर मिल जो होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है बच्चों, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, कटर मिल में कटिंग होता है, और जो है बोल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल, है ना, तो इनमें क्या होता है, इम्पैक्ट और एट्रिशन होता है ना। और रोलर मिल में कंप्रेशन होता है। एज रनर मिल होती है, उसमें क्रशिंग एंड शियरिंग होता है। एज रनर मिल और एंड रनर मिल, 2 मिल है ये, इन दोनों में क्रशिंग एंड शियरिंग है। ठीक है, सारे प्रिंसिपल हो गए। नेक्स्ट देखो, बोरोसिलिकेट ग्लास मैंने तुमको अभी बताया था, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास बच्चों टाइप 1 ग्लास होता है। टाइप 2 क्या होता है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है। ओके, और फिर टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास, फिर टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, या फिर एनपी ग्लास, नॉन पेरेंटर ग्लास भी होता है, टाइप 4 ग्लास। ओके, जैसे कीपिंग द क्रूड ड्रग इन कॉन्टेक्ट विद मेंस्ट्रुम फॉर 7 डेज। देखो 7 दिन के लिए जो मेंस्ट्रुम होता है ना, एक्सट्रैक्शन के लिए जो सोलवेंट यूज करते हो उसको मेंस्ट्रुम बोलते हो। मेंस्ट्रुम के साथ तुमने अपने क्रूड ड्रग को रख दिया है ना, तो बच्चों ये हम करते हैं कौन से प्रोसेस में, ये हम मैसिरेशन में करते हैं, है ना। तो ये देखो परकोलेशन मैसिरेशन नहीं होगा, दिस इज मैसिरेशन, बाकी इन्फ्यूजन डिकॉक्शन नहीं होता, ये मैसिरेशन है। यहाँ पर क्या करोगे, मेंस्ट्रुम के साथ में क्रूड ड्रग को रख दिया हमने 7 दिन के लिए, दिस इज नोन एज मैसिरेशन। ऑप्शन बी। थर्मोलेबल पाउडर्स कैन बी स्टरलाइज बाय। देखो बच्चों सिंपल पाउडर्स की बात करते हैं तो पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ग्लासवेयर, मेटलवेयर तुम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करोगे, लेकिन तुम्हारा जो है थर्मोलेबाइल पाउडर्स है बच्चों, हीट सेंसिटिव है, तो अब ड्राई हीट यूज नहीं करोगे, अब तुम गैस स्टरलाइजेशन यूज करोगे, इसमें इथाइलिन ऑक्साइड यूज होता है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कह रहा फ्रॉम विच ऑफ द गिवन डोज फॉर्म ड्रग मोस्ट बायो अवेलेबल होती है, सस्पेंशन कंट्रोलरी सॉल्यूशन की टैबलेट्स, तो है ना, तो सोल्यूशन फॉर्म में जब ड्रग होगी तो ड्रग की बायो अवेलेबल ज़्यादा होगी, तो मोस्ट बायो अवेलेबल होगी सोल्यूशन फॉर्म में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज एज प्रिजर्वेटिव, तो बच्चों 0.002% याद रखना है इसका। ठीक है, 0.002% याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विच फिल्टर यूज फॉर स्टरलाइजेशन, तो बच्चों स्टरलाइजेशन जो हम स्टरलाइजेशन के डिफरेंट आप तरीके पढ़ते हो, है ना, डिफरेंट मैथड है स्टरलाइजेशन के। फिजिकल मैथड है, फिजिकल है, केमिकल है, मैकेनिकल है। फिजिकल में ड्राई हीट हो गया, मोस्ट हीट हो गया, रेडिएशन आता है, और केमिकल में गैसेस हो गया, और जो मैकेनिकल में फिल्ट्रेशन आता है। तो फिल्ट्रेशन भी एक तरीके का स्टरलाइजेशन है। तो फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर यूज होते हैं ना बच्चों, तो मेम्ब्रेन फिल्टर हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कोल्ड क्रीम कौन सा टाइप का इमल्शन, तो बच्चों कोल्ड क्रीम जो होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन होता है, ध्यान रखना है। और एक वैनिशिंग क्रीम होती है, वैनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर वाला इमल्शन है। कोल्ड क्रीम वाटर इन ऑयल, वैनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर, ध्यान रखना है। तो कोल्ड क्रीम कौन सा, WO हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया है तुम्हें। नेक्स्ट है पाउडर यूज टू स्प्रे ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ नोस्ट्रिल, है ना, पाउडर यूज टू स्प्रे ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ नोस्ट्रिल, तो इसे क्या कहोगे, डस्टिंग पाउडर है, एफरवेसेंट है, इंसफलेशन या एक्सप्लोसिव, तो ये आपके इंसफलेशन से होते हैं बच्चों। पाउडर यूज टू स्प्रे ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ नोस्ट्रिल, दिस आर इंसफलेशन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो वैनिशिंग क्रीम इज एन ऑइंटमेंट दैट में बी क्लासिफाइड एज, तो वैनिशिंग क्रीम में मैंने आपको बताया था ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है, तो कौन से बेस है बच्चों, ये हमारे इमल्शन बेस में आ जाएगा वैनिशिंग क्रीम। और वैनिशिंग क्रीम में स्टीयरिक एसिड प्रेजेंट होता है, याद रखना। ओके, स्टीयरिक एसिड होता है, इमल्शन बेस में आ गया। फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, है ना, तो इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराने वाली क्लास जो होती है बच्चों, एक तो सल्फोनाइलूरियाज होती है, दूसरे मैग्नेटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं, तीसरे DPP-4 इनिबिटर में जो ग्लिप्टिन्स वाले ड्रग होते हैं। ये तीनों ड्रग्स इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करा रहे होते हैं पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स से। बाइगोनेट्स बच्चों इंसुलिन की जो है सेंसिटिविटी को बढ़ाने वाले ड्रग्स में बाइगोनेट्स और थायजोल्डेन डायोन्स आते हैं। यहाँ पर तुम्हारा अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में ये नहीं होगा, यहाँ पर सल्फोनाइलूरियाज हो जाएगा, टोलब्यूटामाइड हो गया, ग्लिबनक्लेमाइड, ग्लिकिजाइड, ग्लीमेप्राइड, है ना, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिबनक्लेमाइड, ये सब ड्रग्स आते हैं जी वाली, और टोलब्यूटामाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय, तो कैप्टोप्रिल कैसे काम करते हैं, कैप्टोप्रिल वाले क्या होते हैं बच्चों, आपके एस इनिबिटर होते हैं। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, तो क्या करते हैं बच्चों, एस एंजाइम को इनिबिट करेंगे। अब एस एंजाइम क्या करा रहा था, देखो एंजियोटेंसिनोजन होता है, एंजियोटेंसिनोजन से हमारा एंजियोटेंसिन 1 बनता है, इससे बनेगा एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। ये 1 बन रहा है जब यहाँ पर रैनिन काम कर रहा है, और जो 2 बन रहा है यहाँ पर हमारा एस एंजाइम काम कर रहा है। तो इस एस एंजाइम को इनिबिट कराने का काम कर रहे हैं तुम्हारे एस इनिबिटर
इनिबिटर जो कि प्रिल वाले जैसे कैप्टोप्रिल होता है। अब ये एस एंजाइम इनिबिट हो गया तो क्या होगा मेरे बच्चों, एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं बन पाएगा, तो इनिबिट हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 जो कि पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, एंजियोटेंसिन 2 जो होता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया है। कह रहे विच बैक्टीरियल एंजाइम इज इनिबिटेड बाय फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, गैटिफ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन वाले फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं। तो ये बच्चों डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं। ओके, तो याद रखना है डीएनए गायरेज ऑप्शन है। बाकी बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ए 32-year-old मैन विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अस्थमा इज प्रिस्क्राइब जी ल्यूटन मैकेनिज्म एक्शन बताना तुमने जी ल्यूटन का। तो जी ल्यूटन कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म होता है, तो बच्चों हमारा जी ल्यूटन क्या होता है, ये लॉक्स इनिबिटर होता है। लॉक्स का मतलब क्या है, लिपो ऑक्सीजिनेज, है ना। 5 लॉक्स इनिबिटर होता है जी ल्यूटन। ओके, देखो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा इनिबिट कराएगा 5 लिपोऑक्सीजनेज को, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। कैन आइडेंटिफाई डायरेटिक विच कोज हाइपर यूरिसीमिया। बच्चों यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रहा है तो ये थायजाइड्स भी कराते हैं और हमारे लूप डायरेटिक्स भी कराते हैं। फिर कह रहा है टेंड टू रेज सीरम, कैल्शियम बढ़ा रहा है। अब कैल्शियम को बढ़ाने का काम तुम्हारे थायजाइड्स का है, तुम्हारे जो लूप डायरेटिक्स है वो कैल्शियम कम कराते हैं। ऑल्सो कोल मैग्नीशियम डिप्लेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर एसिटाजोलामाइड बच्चों कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर में आता है। फिर उसमें लूप डायरेटिक है, हाई सीलिंग हाई एफिकेसी डायरेटिक, मैनिटोल ऑस्मोटिक डायरेटिक, क्लोथायजाइड्स थायजाइड्स में आता है। तो कैल्शियम को भी बढ़ाने का काम है भाई, यूरिक एसिड भी बढ़ाएगा, है ना। तो ये हमारे थायजाइड्स होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। एंटी फंगल एजेंट 5-फ्लूसाइटोसिन इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव 5 एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है 5-फ्लोरोयूरेसिल बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फंगल एंजाइम। तो कौन सा फंगल एंजाइम है जो ये कन्वर्जन कराएगा 5-फ्लोरोसाइटोसिन से 5-फ्लोरोयूरेसिल बनाएगा, दिस इज साइटोसिन डीएमिनेज, है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये आपका फंगल एंजाइम होता है, फंगस में प्रेजेंट होगा बच्चों ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो एंटी फंगल ड्रग जो है 5-फ्लोरोसाइटोसिन ये प्रो ड्रग है, सेलेक्टिवली टेकन अप बाय द फंगल सेल्स, और फंगल सेल्स के अंदर ये क्या होता है बच्चों, ये साइटोसिन डीएमिनेज प्रेजेंट होता है, वो क्या करेगा डीएमिनेशन करा देगा 5-फ्लोरोसाइटोसिन से, क्या बना देगा 5-फ्लोरोयूरेसिल जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। विच मतलब फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देखो सिल्डेनाफिल के साथ में ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते, क्यों, सीवियर हाइपोटेंशन करा देता है, फटाल हाइपोटेंशन, बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट एंजिना के पेशेंट्स को देते हो। अब जो पेशेंट्स एंजिना के जीटीएन ले रहे हैं उनको सिल्डेनाफिल नहीं देना, सीवियर हाइपोटेंशन फटाल हाइपोटेंशन हो जाती है ना। अमोक्सिसिलिन जो कि हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, तो इसके साथ क्लेवुलानिक एसिड बीटा लैक्टमेज इनिबिटर देते हैं, है ना। अमोक्सिसिलिन क्लेवुलानिक एसिड का कॉम्बिनेशन को अमोक्सिक्लैव के नाम से आता है। लोसार्टन्स हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, इसका हाइड्रोक्लोरथायजाइड्स दिया हुआ है। बाकी पायरिमिथामिन के सल्फाडोक्सिन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग में कॉम्बिनेशन भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। बिटर मेटालिक टेस्ट करेक्टरिस्टिक है बच्चे कौन सी ड्रग की, तो यहाँ पर हमारा फेनफोर्मिन जो कि बाइगोनाइट्स में आप पढ़ते हो, तो ये इसके साथ में है बिटर मेटालिक टेस्ट, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन हार्पीज इन्फेक्शन। हार्पीज एंटी हार्पीज वायरस वाली ड्रग्स जो होती है उसमें सबसे फर्स्ट नाम ही इडोक्सियूरिडीन का आता है, तो ऑप्शन जो है तुम्हारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिडोब्यूटिन बच्चों हमारा क्या है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर होता है, और इफाविरंज एनएनआरटीआई नो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर होता है अमेंटाडिन एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग में। तो आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन इज एन एरिया ऑफ द डैश एंड प्ले रोल इन स्टिमुलेटिंग, तो ये मेडुला ओब्लोंगेटा में एरिया होता है और ये किसको स्टिमुलेट करेगा बच्चों, एमएसएस को स्टिमुलेट कराता है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इतने क्वेश्चंस थे बच्चों आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।